दूसरा इन्होंने बताया कि लाइफ थ्रिलर की तरह काम करता है। अजय देवगन की एक मूवी है दृश्यम, देखिए सबने? देखिए ना? थ्रिलिंग पार्ट है, मतलब क्या होगा आगे कुछ पता नहीं चलता। वो गोवा से पणजी पता नहीं टिकट लेके कहीं जाते रहते हैं। और तीसरी जो बात की थी सर ने, वो की थी कि फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा नहीं होने का मतलब ये है कि आप लोग सर को बहुत टाइम से सुन रहे थे, 20 मिनट से। तो सबसे पहले मैं आपसे ताली बजवाना चाहूंगा खुद के लिए कि आपने शांति से सर की बहुत अच्छे से बात सुनी। बजाओ ताली जोर से। ऑब्जर्व कर रहा था आप सबको कि आप सब शालीनता से बात सुन रहे थे। आपके मन में क्या चल रहा था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी आंखें सामने थी। दूसरी चीज, आज हम लोग एक टेस्ट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गैदर हुए हैं यहाँ पे, और हम दोनों लोग यहाँ थे तो हम आपके बीच में आए हैं। अच्छा लगा कि कोचिंग में एक नवाचार हुआ। कोचिंग हर महीने आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आप अपनी टीम के लिए, अपने सभी सम्मानित शिक्षकों के लिए भी तालियां बजाइए जोर से। चलो, तो कुछ सर की जो तीसरी लाइन थी वो मुझे बड़ी इफेक्टिव लगी कि फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए। संवाद करेंगे तो दो तरफा करेंगे, मैं भी बोलूंगा आप भी बोलेंगे ना। जो 11th क्लास और 12th क्लास में टॉपर्स थे, उसमें क्या रोटेशन चल रहा है? मतलब ऐसा नहीं हो रहा हो कि 3 महीने से लगातार वही टॉपर्स आपके बीच में आ रहे हो, ऐसा हो रहा है? कौन है 11th क्लास से? हैंड्स अप करो बेटा। कोई भी 11th क्लास का स्टूडेंट बताए कौन टॉपर है 11th क्लास में? हाँ बेटा, खड़ा हो जाओ। मोनिका, खुशी। अब आपकी क्लास टेस्ट में जो टॉपर्स आ रहे हैं वो क्या वही 3 लोग रिपीट हो रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी हम प्रक्रिया चला रहे हैं यहाँ पे, जो भी ये सिस्टम चल रहा है, ये एक एजुकेशनल इनोवेशन है, हर जगह आपको नहीं मिलता है। ये सिस्टम आपका फ्रूटफुल रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है, मतलब अच्छे परिणाम आपके लिए दे रहा है। क्योंकि अगर रोटेशनल बेसिस पे टॉपर आते हैं तो इसका मतलब है कि हर एक स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, हर एक विद्यार्थी उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा है, और नए विद्यार्थी लगातार मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में टॉपर बनना आपको बाहर के एनवायरनमेंट में टॉप करने की काबिलियत और शक्ति, आत्मशक्ति प्रदान करता है हमेशा। तो अगर 12th क्लास में आप यहाँ पे कॉम्पीट करोगे, मतलब यहाँ पे कंपटीशन रखोगे, प्रतियोगिता रखोगे, तो ही बाहर का जो एक गला काट कंपटीशन, जिसे थ्रोट कट कंपटीशन भी कहते हैं, उस कंपटीशन में आप आगे बढ़ पाओगे। दोहरे संवाद में, क्योंकि हम सबकी एक एज चल रही है, आप सभी लोगों की कौन सी एज चल रही है? अभी कौन से फेज से गुजर रहे हो आप लाइफ के? टीनेज से। कौन सी एज है? टीनेज है सबकी। कोई बुढ़ा तो नहीं हुआ? सारे जवान हो? चलो, तो किशोरावस्था, देखो इंग्लिश में जिस भी 11 के बाद में जो भी अंक आएंगे उसमें टीन जहां लग रहा है वो किशोरावस्था की आती है, जैसे 13, 14, 15। तो जब हम समस्याओं के समाधान की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समस्याएं क्या है। मेरे स्कूल में बच्चों के साथ भी जब मैं बात करता हूँ तो यही बात करता हूँ कि टीनेज में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स तो आती है ना। आप बाल्यावस्था में थे, बाल्यावस्था से आप अभी टीनेज में मूव कर गए, तो आपने कौन से ऐसे परिवर्तन अपने आप में देखे? आप खुद ही बताओ। अरे 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम, दोहरा संवाद कर रहे हैं, अकेले नहीं बोलेंगे। येलो टी शर्ट ना वीनस, बताओ। सोच के देखो, सोचो, बताओगे तभी मजा आएगा ना, वरना मैं बोल जाऊंगा कुछ याद नहीं रहेगा। तो बताओ, जब तुम बच्चे थे और आज जहाँ खड़े हो, जहाँ रहते हो, पढ़ते हो, तो उनमें क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है? सोशियली, मतलब सामाजिक तौर पे कौन से परिवर्तन आप में हुए? कोई बताएगा गर्ल्स में से? क्या नाम है तुम्हारा? धीरज। धीरज बताएगा, जब वो बच्चा था और जब आज वो टीनेज में है तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है? चलो, जब तुम्हें कोई कुछ कह देता था बचपन में तो तुम्हें ऐसे लगता था कि नहीं, इन्होंने मेरी छवि खराब कर दी। आज जब तुम्हें कोई कहता है तो लगता है तुम्हें छवि खराब कर दी? लगता है ना? अरे बोलो तो सही, लगता है क्या? सबको लगता है ना? यदि आपके टीचर्स आपको डांट देते हैं, आपके घर वाले किसी के सामने आपको डांट देते हैं, तो इसका मतलब पहला परिवर्तन जो आप में आया है वो क्या आया? कि आप अपनी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ इमेज, आत्म छवि का निर्माण, इस दौर से आप गुजर रहे हो। बाल्यावस्था से
जब आप टीनेज में आते हो, किशोरावस्था में आते हो, तो आपकी अपनी एक छवि अंदर ही अंदर विकसित होने लग जाती है और उस छवि को आप नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहते। लेकिन ये बड़ा सहज दौर होता है, इसमें आपके करियर की दिशा और दशा दोनों तय होती है। कुछ लोग टीनेज से ही क्रांतिकारी बन जाते हैं। एक सफल क्रांतिकारी होता है, एक विफल तरीके से बना हुआ क्रांतिकारी है, या फिर गलत तरीके का क्रांतिकारी है। जैसे अगर कोई गैंगस्टर बन गया, वो भी अपने आप में तो क्रांति कर रहा है, लेकिन क्या वो सही तरीके का क्रांतिकारी बना? अरे बनता है क्या? नहीं बना। लेकिन टीनेजर्स, ये जो एज होती है, एक होल नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि ये आंधी और तूफानों का दौर होता है। मतलब आप में बहुत अंतर्मन में आंधियां चलती रहती है, आपको कोई कुछ कह देता, आपकी छवि को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। एक आप में लीडरशिप क्वालिटी भी इसी एज में बननी शुरू होती है, मतलब नेतागिरी। अब नेतागिरी को भी लोगों ने गाली बना दिया। नेतागिरी करना गलत है क्या? गलत है। आप में से कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट्स की आवाज बन के कहीं खड़ा होता है तो क्या वो गलत है? क्या कहलाएगा वो? नेता कहलाएगा। तो ये सारे परिवर्तन आप में अभी जारी हैं। इन परिवर्तनों को आप बस सकारात्मक दिशा में धकेलने की कोशिश करो। और एक 4D मॉडल होता है, 4D मॉडल, 4D को आप याद रखेंगे तो आप अपने छोटे और बड़े टारगेट की तरफ जा सकते हैं। अभी आपका छोटा टारगेट कौन सा है जो छोटे से टाइम फ्रेम में आप अचीव करने वाले हो? टाइम फ्रेम का मतलब है छोटे समय में, जैसे 4-5 महीने बाद आपका एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? 12वीं क्लास के बच्चों का क्या लक्ष्य है बताओ? अरे बोलो, डरना नहीं है, क्या शर्माना क्या है? टीनेजर्स तो वैसे ही नहीं शर्माते ना, किशोरावस्था के लोग नहीं शर्माते हैं। बताओ क्या बोल रहे हैं? वो भावेश, बढ़िया परसेंटेज लाना। तो ये आपके शॉर्ट टर्म, मतलब छोटे समय में अर्जित करने वाला एक लक्ष्य आपने बनाया हुआ है। और जब बहुत सारे छोटे समय के टारगेट्स को आप कंबाइन कर देते हो या एक जगह बना देते हो, उसके बाद आपका बड़ा टारगेट होता है। जैसे किसी को IAS बनना हो सकता है, किसी का बिजनेसमैन बनना हो सकता है, कोई चाहता है कि मेरा खुद का बिजनेस हो। तो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करें या आपको सरकारी नौकरी लगनी है। आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं अच्छे, आप और काम भी कर सकते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।